क्या आपको अंदाज है कि आप कितना कमा सकते हैं, कितना पैसा आप कमा सकते हैं? मेरा नाम है दीप्ति, दीप्ति गोयल, और मैं एक लाइफ कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अगर शॉर्ट में मैं अपना इंट्रो दूँ तो मैं लोगों को भीतर और बाहर से खूबसूरत दिखने में हेल्प करती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पर बड़े विज़न, ड्रीम्स, गोल्स की कोई बात नहीं होती है। हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन करते करते लड़कियों की शादी हो जाती है और लड़कों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। 2009 तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लाइफ में एक्चुअल में मुझे करना क्या है। कोई गोल नहीं, कोई विजन नहीं। पर लकीली ईयर 2009 के बाद मुझे ग्रेट लीडर्स को पढ़ने का मौका मिला। अंदर से एक उत्सुकता थी कि इन सभी के जीवन में खूब सारे चैलेंजेस थे, पर वो कौन सी बात थी जिससे इन्होंने उन सारे चैलेंजेस को पार किया और इतिहास रच डाला। इसी उत्सुकता में मैंने एक के बाद एक लीडर्स को पढ़ना शुरू किया। मेरा पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज़ मुझे जब दिल को छूती है तो मैं उसे अंडरलाइन कर लेती हूँ। और सभी के बीच में एक कॉमन चीज़ थी, वो थी माइंडसेट। सभी का माइंडसेट ही एक ऐसी कॉमन चीज़ थी जिन्होंने उन्हें शिखर तक पहुंचाया। तो मैं एक इसी तरह की एक बुक पढ़ रही थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें एक एक्सरसाइज दी गई थी और ये बताया गया था कि आप अपनी लाइफ से जो भी चाहते हैं वो अपना एक विजन, एक गोल लिखें। उसको आप पेपर पे लिखें कि आप अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हैं। और दूसरा एक पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये था कि आप कितना कमाना चाहते हैं। वो खुल के लिखें कि आप कमाना कितना चाहते हैं। मैंने जो मैं चाहती थी बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने वो सब एक पेज पे उतारा, लेकिन बात जब कमाने की आई तो मैंने सोचा कि मैं उस समय बीएड कर रही थी। मुझे लगा कि बीएड के हिसाब से अगर मैं किसी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो 10,000 तो मैं बहुत आराम से कमा लूँ। और साथ ही साथ मैं तब बीएड करने के बाद मैं एलएलबी सेकेंड ईयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं एलएलबी कर लेती हूँ तो 15 से 17,000 तो मेरे पक्के हैं। पर 17,000 से 20,000 सोचना मेरे सामर्थ्य से बाहर थी। अगर हिंदी में कहें, हिंदी के एक आम शब्द में कहें तो मेरी हैसियत से, मेरी औकात से बाहर था 20,000 सोचना। पर क्योंकि उसमें लिखा था कि आप खुल के सोचें और खुल के लिखें कि आप कितना कमाना चाहते हैं, उसी वक्त मुझे लगा कि अगर मैंने ये डायरी में लिखा और मेरे ही किसी परिवार के किसी सदस्य ने वो डायरी पढ़ी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि फैक्ट ये था कि उस समय तक मैंने 10 रुपए भी नहीं कमाए थे। ये जो मैं कैलकुलेशंस लगा रही थी वो सिर्फ अपनी डिग्री के हिसाब से लगा रही थी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने एक डायरी खरीदी जिसमें एक छोटा सा लॉक लगा हुआ था। मैं वो डायरी लेके आई, मैंने अपनी विजन को क्लैरिटी के साथ लिखा कि मैं अपनी लाइफ में ये सब होते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर मैंने वो एक अमाउंट लिखा जो वो किताब कह रही थी लिखने के लिए कि आप कितना कमाना चाहते हैं महीने में, वो आप लिखें। मुझे लगा कि लिखने में तो कोई हर्ज है नहीं, तो क्यों ना बड़ा कुछ अमाउंट लिखा जाए। और मैंने पहली बार अपनी सोच, अपनी सामर्थ्य से बाहर जाके मैंने एक अमाउंट लिख दिया। और उसके बाद वो नोटबुक, उस डायरी को मैंने लॉक करके रख दिया। ये बात थी ईयर 2009 की। उसके बाद मैंने वो भूले से भी कभी डायरी खोल के नहीं देखी। ईयर 2014 मेरे मेकअप करियर का पीक था। मैं दशहरे की छुट्टियों में घर आई हुई थी और मेरी माँ ने मुझे बोला कि दिवाली आने वाली है, तुम अपने रूम की सफाई करो और जो किताबें तुम्हारे काम की हैं उन्हें रखो और जो काम की नहीं है उन्हें बाहर निकालो।
तो मैं बिना मन से उस सफाई वाले काम में लग गई। जैसे ही मैंने वो किताबें देखी, अचानक मेरी निगाह उस डायरी पे पड़ी जो मेरी ही डायरी थी, और उसमें एक छोटा सा लॉक लगा हुआ था। मुझे देखते को ही वो डायरी उत्सुकता हुई कि अरे ये तो मेरी डायरी है, इसमें मैंने क्या लिखा है। मैं वो भी भूल चुकी थी कि इसमें मैंने क्या लिखा है। इतना मैं जरूर समझ पा रही थी कि कुछ सीक्रेट था जो मैंने उसमें लिखा था, ताकि कोई और ना पढ़ पाए। मैंने चाबी ढूंढने की कोशिश की, चाबी मिली नहीं, सब्र था नहीं, तो मैंने उसका लॉक तोड़ा। जब मैंने लॉक तोड़ा और मैंने जैसे ही वो फर्स्ट पेज पलटा, तो मेरे जैसे रूंगटे खड़े होने लगे। 2009 में जो मैंने लिखा था कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहती हूँ, 2014 में एग्जैक्ट वैसी लाइफ में जी रही थी। और जब मेरी निगाह उस अमाउंट पे गई जिसमें लिखा था कि आप कितना कमाना चाहते हैं वो आप खुल के लिखें, और महीने की वो इनकम जो मेरे सोच, मेरे सामर्थ्य से बाहर थी, जब मैंने उस पर निगाह दौड़ाई तो मैं फूट के रोने लगी। मेरे अंदर वो एक ग्रैटिट्यूड का भाव था। मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरी जिंदगी में ये भी दिन होगा। वो जो अमाउंट लिखा था कि मैं महीने में इतना कमाना चाहती हूँ, अपने मेकअप करियर के पीक पे मैं वो अमाउंट पर डे कमा रही थी, जो मेरी सामर्थ्य और सोच के बाहर था कि कभी मैं महीने में भी वो कमा सकती हूँ। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ उन ग्रेट लीडर्स को पढ़ के, अपना माइंडसेट, अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने के बाद। और उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज एज अ लाइफ कोच, मैं जो सोचती थी कि बीएड करने के बाद मैं एक टीचिंग जॉब में जितना कमा सकती हूँ, वो मैं एक काउंसलिंग में कमा रही हूँ। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम खुद, हमारी खुद की सोच की वजह से, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स के कारण, हम उस कुएं के मेंढक की तरह हैं जो दूसरों को दोष दे रहे हैं और वहीं फंसे हुए हैं। कमाने की शक्ति हमारे भीतर है, हमारी सोच में है। बड़ा सोचेंगे और वो सब चीजें फॉलो करेंगे जो ग्रेट लीडर्स बोलते आए हैं, तो हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने किया। और अपनी इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए मेरे जहन में बहुत खूबसूरत कुछ लाइन आई, तो मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए और आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मेहनत तेरी एक रोज नया रंग लाएगी, मेहनत तेरी एक रोज नया रंग लाएगी, तकदीर भी तेरी मेहनत का साथ निभाएगी। मेहनत तेरी एक रोज नया रंग लाएगी, तकदीर भी तेरी मेहनत का साथ निभाएगी। किरदार जी के तो देख अपने मन का, किरदार जी के तो देख अपने मन का, कहानी एक रोज खुद ब खुद बदल जाएगी। शुक्रिया।